हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स की पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सारे सेट कवर करूंगा मैं, और एक सेट पहले कंप्लीट कवर कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी बचे हुए सेट हैं जिनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है क्वेश्चंस का, तो वो जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो अलग से कवर कर लेंगे। तो इस तरह सारे सेट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं 2025 का सेक्शन ए सिर्फ एमसीक्यू कवर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस हैं। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3 गिवन, देन द वैल्यू ऑफ के आपसे पूछी गई कि क्या हो, ठीक है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ये गिवन है -2/3। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है आपका -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका c/a। तो बस इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -b/a। इस पॉलिनोमियल में आइए, b क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट होता है, सो दैट इज -6। और a क्या होता है आपका x² कोफिशिएंट होता है, सो दैट इज 3। प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, c आपका कांस्टेंट होता है, दैट इज k/a। कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू -2/3। 3 एलसीएम लेके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ -6 प्लस के इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट इज k इक्वल टू 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x minus 3y plus a इक्वल टू 0 एंड 2x plus 3y minus b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रिलेशन बताना है ए और बी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अगर ये जीरोस हैं इन गिवन लीनियर इक्वेशन के, तो इनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो इक्वेशन अपने पास में क्या है, 2x minus 3y प्लस ए इक्वल टू 0 है, और एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0 है। और वैल्यू क्या दे रखी है, x इक्वल टू 1 दे रखा है और y इक्वल टू 2 दे रखा है। तो इन वैल्यू को मैं 1 बाई 1 पुट करता हूँ। उसमें x की वैल्यू पहले इसमें पुट करते हैं, 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस का 4, ठीक है। ऐसे इसमें पुट कर लो, x की वैल्यू 1 रखोगे 2, और ये 6 माइनस b इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब रिलेशन देखो यहाँ पर क्या है कि जो b है ना, तो ट्वाइस है किसका, a का, यानी कि b इक्वल टू 2a है क्या ऑप्शन में ऐसा कहीं, b इक्वल टू 2a। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन थर्ड, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट p -4,5 एंड q 4,6 लाई ऑन, किस एक्सेस पर लाई करता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालना बड़ा आसान है, आप x कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, -4 + 4, ये तो 0 हो जाएगा, 0 कॉमा, और ये 5 + 7 5 + 6 11, तो ये 11/2 हो जाएगा। ये तो मिड पॉइंट आ गया। करेक्ट किस एक्सेस पर लाई करेगा, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y एक्सेस होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई कि क्या होगी। कर लेते हैं इसको। तो ये 7 + 4 sin थीटा लिखा हो, तो 4 sin थीटा में इधर लिखता हूँ, और 7 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से sin थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज 2/4 विच इज 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। साइन है ना यहाँ पर, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या, 30 डिग्री। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा ये है -1/cos थीटा, और सेक को भी 1/cos थीटा कर लो, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। वैसे अगर इसको कर लो आप यहाँ से, दैट इज ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर थीटा ही करो भाई, 1/cos को लिख सकते हैं सेक, तो सेक इंटू सेक कितना हो जाएगा, और ये आपकी आइडेंटिटी होती है, दैट इज 1। तो ऑप्शन में आपका 1 गिवन है क्या, -1 होगा एक्चुअली। क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आपका क्या हुआ, ये इधर आ गया और वो उधर चला जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, -1, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, राइट। फिर क्या कह रहा है, इफ एचसीएफ ऑफ दिस एंड एलसीएम ऑफ दिस इक्वल टू n, एंड देन द वैल्यू ऑफ n - 7m इज इक्वल टू। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपका 98 और 28 का, दैट इज m, ठीक है। और एलसीएम दे रखा है यहाँ पर कितना है, दैट इज 98
कॉमा 28 इक्वल टू n। तो यहाँ से अगर आप एचसीएफ निकालते हैं कितना आएगा, 98 और 28 का एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, 14 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम n ही रखते हैं अपन। ठीक है, और पूछा है n-7m की वैल्यू यहाँ से पूछी गई, तो वो निकाल लेंगे हम लोग, n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। वो कैसे आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाता है 98 इंटू 28 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ तो पता चल गया 14 और एलसीएम कितना है n, यहाँ से 14 टू द 28, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई 196 आ गई। पूछा गया यहाँ से n-7m, तो n की वैल्यू कितनी आई 196 आई, -7m, तो 7m की वैल्यू कितनी है 14 है, विच इज 196 माइनस 98, तो यहाँ से कितना आ जाएगा पर 98 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या 98, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। तो इसको करके देख लेते हैं। ये मान लो आपका सर्कल, ठीक है, और ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका डायमीटर। अब कह रहा है इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाते हैं। ड्रॉ कर लो यहाँ पर, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये कर लिया ये। तो कह रहा है ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इक्वल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। इंटरसेक्टिंग तो नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा देखो, ये भी 90 बनाता है और ये भी 90 बनाएगा, क्योंकि टेंजेंट है ना, तो रेडियस के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। ये भी 90, ये भी 90, तो ये कौन से कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो ये लाइंस कैसी हो जाएगी पैरेलल हो जाएंगी भाई आपकी। तो पैरेलल है कि ऑप्शन, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल डीईएफ। तो ये एबीसी और एक ट्राइंगल ऐसे ही बना लो डीईएफ। डीईएफ क्या कह रहा है कि b बराबर है e के, b किसके इक्वल है e के इक्वल है, और f इक्वल है c के, f किसके इक्वल है c के इक्वल है। ठीक है, c के इक्वल, और एक रिलेशन और दे रखा है ab इक्वल टू 3 टाइम्स de दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। देन द टू ट्राइंगल्स आर, कह रहा है कॉन्ग्रुएंट होंगे बट नॉट सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर साइड देखो, साइड इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होनी चाहिए। पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो रहा है। फिर कह रहा है कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही नहीं, बी भी गलत हो जाएगा। कह रहा है नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर। सिमिलरिटी चेक कर लेते हैं एक बार इसकी। ठीक है, अच्छा ये दोनों एंगल्स बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, क्या ए डी के बराबर नहीं हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर ये तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो ट्रिपल ए लग गया रूल यहाँ पर, और ये सिमिलरिटी प्रूफ कर देता है। तो सिमिलर तो है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर हो गया है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इक्वल टू 0, देन n के बारे में यहाँ पर कमेंट करना है आपको कि क्या। तो यहाँ पर देखो -1 की पावर n लिखा हुआ है प्लस -1 की पावर 8 लिखा हुआ इक्वल टू 0 है। तो होगा क्या, इसकी वैल्यू तो क्या होगी प्लस 1 ही होगी, है ना, और ये हो गया -1 की पावर n इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए यहाँ पर 0 आंसर, ये तो 1 है फिक्स, इसको -1 होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, -1 होगा, ये -1 कब देगा, अगर n इवन करते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। करके देख लो, -1 की पावर 2 करोगे तो 1 आएगा, -1 की पावर 4 करोगे तब भी 1 आएगा, -1 की पावर अगर 3 करते हो कितना आ जाएगा -1 आएगा। मतलब कोई भी ऑड नंबर n की जगह हम रख सकते हैं, वहां से हमें -1 मिल जाएगा। जैसे ही -1 मिलेगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कोई भी ऑड नंबर हो सकती है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, एनी ऑड नंबर। कह रहा है 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, 2 पॉलिनोमियल्स का ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर देख लो कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया 1 और ये आपका 2 हो गया। ये एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डिस्टिंक्ट रूट्स पूछे हैं उसने, 2 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस एम दे रखा है आपको, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दैट इज 2m स्क्वायर प्लस 3m। कह रहा है इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पर आपको बताना। तो रिलेशन होता है अपने पास में एस एम माइनस ये क्या दे देता है वो टीएम दे देता है। ठीक है, जब भी आप सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और उसके जस्ट एक पहले वाले टर्म तक का सम आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको mth टर्म मिल जाता है। ठीक है, ये अपने पास में रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपको सेकेंड टर्म बताना है। तो ये तो टर्म ही है, m की जगह कितना पुट कर दें 2 पुट कर दें,
अगर m की जगह 2 पुट कर देंगे तो T2 हो जाएगा। तो T2 कैसे बन जाएगा ये अगर T2 होगा तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा S1, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स। तो सम ऑफ m टर्म्स तो पता है, इसमें m की जगह 2 पुट कर दो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 6 ये तो हो गया ये, और माइनस पहले टर्म का सम, यानी कि वो तो S1 और T1 तो सेम ही होता है, यहाँ पर 1 रख लो, 2 + 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना हो गया 14 - 5 विच इज 9। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा T2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 कह रहा है मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा आर 15x एंड 18x। मोड पता है और मीन पता है, ठीक है, पूछा गया मीडियन बताना है, तो रिलेशन होता है तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये अपने पास में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर लो, मोड पता है कितना, मोड दे रखा है यहाँ पर 15x, तो ये रखा मैंने 15x इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन तो पूछा है तो 3m कर लेते हैं, माइनस 2 मीन, तो 2 मीन यानी कि कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा। इसको इस तरफ भेजोगे हो जाएगा 51x इक्वल टू 3m, तो m कितना आ जाएगा यहाँ से 17x आ जाएगा, तो मीडियन कितना आ गया 17x, है क्या ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। कह रहा है कि रेड फेस कार्ड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं रेड कार्ड, बट अब हर सूट में कितने फेस कार्ड होते हैं 3, 4 सूट होते हैं अपने पास में, और हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, और ये 2 सूट कवर करता है, एक तो डायमंड कवर करेगा और एक आपका हार्ट कवर करेगा। ठीक है, ये 2 सूट कवर करता है, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो 3 3 कितने हो गए 6, यानी कि टोटल रेड 6 फेस कार्ड मिलेंगे आपको, और टोटल कार्ड्स कितने 52, यहाँ से देख लो 3/26 आ गया, है क्या ऑप्शन में 3/26, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है 1.732 समथिंग, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, इरेशनल होता है। √5 वो भी आपका क्या होगा, ये लगभग आपका 2.23 के समथिंग होता है, ठीक है, चलता रहेगा ऐसे, इरेशनल होते हैं दोनों। तो इन दोनों के बीच में देख लो है क्या कोई नंबर, ये तो नहीं है, इसके पहले का पड़ेगा, ये भी, ये इसके आगे निकल जाएगा, पाई ये भी नहीं होगा, 1.8 ये पड़ जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी है ना, पाई नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर पाई पे टिक हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1.8 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इसके बीच में कहीं लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 15 कह रहा है, इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर, 40 पाई स्क्वायर units and a central angle of 72, the radius of the circle is। तो यहाँ पर देख लो भाई, ये आपका बनता है क्या सेक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका सेक्टर हो गया, एंगल कितना है 72 बोला है उसने। ठीक है, तो हम लोग करते हैं एक थीटा डिग्री पर अगर सेक्टर का एरिया चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और वो दे कितना रहा है यहाँ पर दे रखा उसने 40 पाई दे रखा, 40 पाई। ठीक है, और क्या चीज पता है, एंगल अपने को पता है 72 है, थीटा की जगह 72 रख लेते हैं, अपॉन में 360 इंटू पाई और आर स्क्वायर, आर तो पूछा है उसने तो आर स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पर 40 पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 5 टाइम चला जाएगा, और आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से आपका 200, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रूट, है क्या ऑप्शन 10√2, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है, इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट, PA क्या है टेंजेंट है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, इफ POB इज 115 देन APO इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये 115, अगर ये 115 है तो ये तो एक डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा यहाँ पर, ये आपका 180 में सब्ट्रैक्ट कर दो विच इज 65 डिग्री, ये पूरा टोटल कितना होगा 180, ये 115 है तो बचा हुआ कितना होगा 65 होगा। ठीक है, अब है क्या कि ये तो OA तो रेडियस हो जाएगी, OA क्या हो जाएगी रेडियस, और ये आपका टेंजेंट है PA, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, रेडियस है तो टेंजेंट, टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर ना 90 डिग्री बनाती है, तो ये 90 ये 65, तो 90 प्लस 65 ऐड कर लो कितना आ जाएगा यहाँ से 155 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 180 में सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये तो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल एपीओ, तो बचा हुआ मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 25, सही है 25 है क्या ऑप्शन ये रहा। ठीक है, 25 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर
फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट है 150 मीटर हाइट पर उड़ रही है, ये काइट है आपकी। इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक, एक स्ट्रिंग से इसको बांधा गया है और ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, ये लेंथ पूछी गई है आपसे। ये क्या पूछी गई? लेंथ पूछी गई। अच्छा, ये लेंथ आपको पता है और ये पूछी गई, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 150 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि h। तो साइन 30 तो 1/2, तो h कितना हो जाएगा? ये 150 इंटू विच इज 300 है क्या? 300 ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है अ पीस ऑफ वायर, ठीक है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर का एक वायर है, बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क, इसको बेंड किया जाता है आर्क के फॉर्म में। ठीक है, रेडियस कितनी बनती है इसकी? 60 अपॉन पाई, रेडियस 60 अपॉन पाई। अगर इसको एक सर्कुलर फॉर्म दिया गया तो उसका रेडियस भी बता दिया गया कि 60 अपॉन पाई है। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, अब ये जो आर्क है ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पर ये आपको बता। तो ये तो आपका क्या हो गया? आर्क की लेंथ का फॉर्मूला आप इसमें लगा लीजिए किसी एंगल थीटा डिग्री पर, तो वो कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई है। थीटा डिग्री पर आर्क की जो लेंथ बनती है वो एक फॉर्मूला ये होता है अपना। ठीक है, ये इसी का यूज कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर आर तो पता है अपने को और लेंथ भी पता है। इस आर्क की लेंथ क्या भाई? इसी वायर को तो बेंट किया गया है ना, तो इसकी लेंथ थोड़ी बदलेगी, लेंथ तो वही रहने वाली है। तो इक्वल में कितना रहेगा? 20 रहेगा। आर भी पता है, सारी वैल्यू रख लो, थीटा अपॉन 360 और ये इंटू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 60 अपॉन पाई इक्वल टू 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 6 हो गया, ये आपका 10 हो गया, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर्सन रीजन में। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्सन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। अब अच्छा इसमें समझिएगा, आप गलती क्या कर सकते हैं बच्चे की? 1/20 कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा आपका। उसने किसी नंबर को स्पेसिफाई नहीं किया है, उसने कहा कोई एक नंबर आएगा, तो एक नंबर आएगा 1 से 20 के बीच में, तो आपके फेवर में कितने हैं? 1 से 20 के बीच में कोई भी आ सकता है ना, आपके फेवर में कितने हैं? 20 नंबर्स हैं। तो ये गलत हो जाएगा, अगर आप ये करते हो तो ये गलत हो जाएगा। 1/20 नहीं, अगर वो कहता 5 आ जाए तो 5/20 1/20 हो जाता, तब सही। स्पेसिफिक होता, अगर यहाँ स्पेसिफिक नहीं, 1 से 20 के बीच में किसी भी नंबर की मांग की उसने, तो यहाँ पर 20 फेवर में है आपके, तो हो जाएगा 20/20, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सही, तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन की अगर बात करें, फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 देन ई इज कॉल्ड एन सी श्योर इवेंट, ये भी सही। अगर प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाती है तो श्योर इवेंट होता है, यहाँ पर भी श्योर इवेंट ही हो रहा है असर्शन। तो असर्शन भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 20 की अगर बात करें, कह रहा है assertion क्या कह रहा है? इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस along their base then we get a sphere। बिल्कुल सही, टू हेमिस्फीयर को अगर आप ऐड करते हैं तो एक स्फीयर बन जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3 पाई, ये गलत बोल दिया इसने भाई, ये तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, पता है, ये तो यहाँ पर गलत हो गया, आर गलत हो गया यहाँ पर और ए करेक्ट है आपका, ये गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अपन सी लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही 20 MCQ रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।